दोस्तों, अब B2 राक्षस की भारत में होगी एंट्री, सब कुछ एक झटके में कर डालेगा भस्म, जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं मार सकता। सेकंड में चीन को नशे से कर देगा गायब, पूरी दुनिया में आया भूचाल। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने निकाल करके आ रही है जिसे सुनने के बाद आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल हुआ ऐसा है कि अमेरिका ने एक ऐसे हथियार को दुनिया के सामने लाया है जिसके जरिए अमेरिका चीन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गया है। अमेरिका ने आज एक ऐसा खेल खेला है जिसे देखकर चीन तो पूरी तरह से घबरा गया है। और दोस्तों, इस हथियार की बात करें तो इस हथियार का नाम है B2 स्टेल्थ बॉम्बर। और इस हथियार की ताकत की बात करें तो इसके आगे कोई भी फाइटर जेट दिख नहीं सकता। अगर दोस्तों यह हथियार अगर हमारी सेवा में शामिल किया जाए तो इसके आगे किसी की भी नहीं चलेगी, और हमारा भारत भी पूरी कोशिश में जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों यह फाइटर जेट हमारी सेवा आता है तो दुनिया का कोई भी लड़ाकू जेट की ताकत हमें नहीं हरा सकती। जहां पर चीन भारत को अपनी ताकत से भारत को डराने की पूरी कोशिश करता था, आज उसका ऐसा हाल होने जा रहा है जिसे चीन अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और दोस्तों, चीन का हाल आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल आज अमेरिका अपना वर्षों पुराना बदला चीन से लेने जा रहा, और अमेरिका यह भी साबित करेगा कि हमारे स्टेट बम्बर की क्वालिटी कितनी मजबूत है और रूसी हथियारों के मुकाबले चीन की क्वालिटी कितना ज्यादा घटिया है। और यही नहीं, चीन के शिफ्ट भी घटिया क्वालिटी के हैं। सेनन के लिए एक ऐसा हथियार अगर आपको चुना है जिसके आगे सब फेल है, वह सिर्फ एक ही हथियार हो सकता है जिसे आप लिटरेरी रक्षा की संख्या दे सकते हो। इसके आगे सब फेल है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस हथियार का भारतीय सेवा में शामिल होने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। अब अमेरिका ने इसी का इस्तेमाल चीन के खिलाफ शुरू कर दिया है। दरअसल जैसे जैसे अमेरिकी चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि अमेरिकी सुना चीन के खिलाफ अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में आते जा रही है। इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अमेरिकी चुनाव की इस समय स्थिति ये है कि 70% से ज्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और उनका जो डॉक्ट्रिन है, जो उनकी पॉलिसी है, जो उन्होंने कहा है कि वह इंप्लीमेंट करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उसका मेन सेंट्रल पॉइंट है अगेंस्ट चीन, यानी कि चीन के खिलाफ फुल अग्रेशन। और उसी को अब 6 महीने पहले ही अमेरिकी सी ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सी ने हाल ही में एक योद्धा अभ्यास किया चीन के पास, जिसमें उन्होंने अपना ही एक शिप डुबा दिया पानी के अंदर। जी हां, इस शिप का नाम था USS। यह एक एम्फीबियन शिप था। अमेरिका ने अपने B2 स्टील बम्बर से हमला किया और बताया अमेरिका ने कि हमारे सामने समस्या अभी तक यह थी कि चीन के शिफ्ट बहुत ही ज्यादा सस्ते और घटिया क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जो हमारे बम हैं वह बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि हमने उन्हें बनाया है RCC से मुकाबला करने के लिए। अब आप जानते ही हैं कि रूसी हथियार चीनी हथियारों के मुकाबले काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आपको बम भी हथियार भी अपने बहुत ही हाई क्वालिटी के बनाने पड़ेंगे। लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है। उनके राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी सेना को हर साल $300 बिलियन का बजट दे रहे हैं, और उसकी ओर से चीन पिछले 8 सालों में इतनी ज्यादा शिप बन चुका है। आज की तारीख में संख्या बल के मुकाबले वह दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है। जी हां, दुनिया में सबसे ज्यादा नौसैनिक शिप चीन के पास है। लेकिन चीनी सेवा में भ्रष्टाचार इस लेवल का है। इस शिव तो ज्यादा संख्या में बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी घटिया, इतनी लेवल की होती है कि उन्हें आप एक ठीक ठाक क्वालिटी के बम से भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के बाद या मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अमेरिकी सी ने अपनी रणनीति भी ऐसे ही बना ली है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सी ने कहा है कि हमने अपना जो 4000 टन वजनी शिप, जिसे उस अव्व की कहते हैं, वह कहने को तो 4000 टन वजन ही है। यानी कि भारत का जो INS विक्रमादित्य है, जो हमारी नौसेना का सबसे बड़ा हथियार है, 45,000 टन वजनी है, उसी के आसपास का है। लेकिन अमेरिका रिटायर कर चुका है, क्योंकि यह 40-50 साल पुराना शिफ्ट था।
लेकिन जो चीनी नौसेना के हथियारों की जो नई शिप भी है, उनकी क्वालिटी लगभग इसी के बराबर थी और हमने उसे शिव को बहुत ही ज्यादा सस्ती क्वालिटी के बम की मदद से पानी के अंदर दफन कर दिया। और अब हम अपने जितने भी शॉप हैं या जितने भी बम्बर है, लड़ाकू विमान है, चीन के आसपास, जापान में, दक्षिण कोरिया में, फिलीपींस में, उन सभी को इन्हीं सस्ते और बहुत ही छोटे बम की मदद से उन्हें डिप्लॉय करेंगे। और अमेरिका का टारगेट यह है कि इससे दो कारण होंगे। एक तो यह कि बहुत ही सस्ता पड़ेगा इन्हें बनाना, जिससे कि उनके जो पैसों की बचत है वह होगी। दूसरा, यह छोटे भी होते हैं, जिससे कि आप एक ही बम वार्षिक विमान में लगभग डूबने से लेकर 3 गुना तक संख्या में अपने लड़ाकू विमान में बम्बर में भर सकते हैं। यानी कि बम्बर पहले के मुकाबले डूबने बम लेकर फोड़ सकेगा। इसके अलावा लड़ाकू विमान में भी इन बम की संख्या आप डबल कर सकते हैं, क्योंकि एक उसे बीओ नष्ट हो। चीन की जो रणनीति है, ज्यादा शिव बनाकर आउट नंबर करने की दुश्मन को, उसे भी अमेरिका काउंटर कर सकेगा और यह चीन के लिए डायरेक्ट खतरा है। और मेरे हिसाब से अब भारत को भी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनते ही भारत अमेरिका दोनों मिलकर चीन की जबरदस्त खेड़ाबंदी करेंगे। ऐसे में कहीं यह ना हो कि हम अमेरिका से कंधा मिलाकर चीन को काउंटर न कर पाए और चीन भारत के खिलाफ ही सारा अग्रेशन दिखाएं। इसलिए भारत को भी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को खुद खरीद लेना चाहिए, ताकि हमारी भारतीय सेना खुद के बलबूते चीन को काउंटर कर सके। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।